हेलो। तो आज हम मेडिसिन का पर्ल देखेंगे नेफ्रो में रीनल ट्यूबुलर सिंड्रोम्स। ये दिखने में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगते हैं बट एक्चुअली बहुत ही ईजी है। अब हमें सबसे पहले इसमें ए पर्ल में देखते हैं कि हमारे पास 4 सिंड्रोम्स हैं: फैंकोनी सिंड्रोम, जीटलमैन सिंड्रोम, बार्टर सिंड्रोम और लीडल सिंड्रोम। जीटलमैन को हम जेंटलमैन बोलेंगे फॉर आवर ईज। तो इसमें 3 चीज़ें याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो डिसीज़ का साइट क्या है एक्चुअली नेफ्रॉन में, फिर चैनल कौन सा इन्वॉल्व है, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि वो इफ़ेक्ट्स, यहाँ पे जो भी इफ़ेक्ट्स दिए हैं ना वो एग्ज़ाम में दिए होंगे मतलब क्लिनिकल फीचर के रूप में, और उन क्लिनिकल फीचर से हमें सिंड्रोम का नाम पहचानना पड़ता है। तो लेट्स सी, इन माय नोट्स मैंने आपके लिए इजी नोट्स बनाए हैं। तो सबसे पहले तो याद रखना है कि साइट कौन सा है और उसका चैनल कौन सा है। तो फैंकोनीज ना एनीमिया भी होता है एक, तो इसलिए मैंने कैसे याद रखा था कि ए फॉर एनीमिया ना, तो एनीमिया ए सबसे पहले आता है। तो सबसे पहला वाला डिसीज़ जो स्टार्टिंग वाले पीसीटी को ही अफेक्ट करता है वो है फैंकोनी सिंड्रोम। और इसमें जैसे एनीमिया में सब कुछ अप्लास्टिक एनीमिया, फैंकोनीज एनीमिया इज अप्लास्टिक एनीमिया, तो सब कुछ कम हो जाता है उसमें। उसी तरह यहाँ पे भी सब कुछ कम हो जाता है, मतलब जनरलाइज एब्जॉर्प्शन जो भी होता है ना ग्लूकोज का, इसेंशियल एमिनो एसिड, सब 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 पर ये अफेक्ट करता है, इसलिए एनीमिया, फैंकोनीज एनीमिया। देन सेकंड है हम देखते हैं बार्टर सिंड्रोम। बार्टर का मैंने कैसे याद रखा था कि ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, तो ये ऐसे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, पार कर रहा है, तो मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ, तो पार तो करके दिखा, इसलिए पार तो कर बार्टर, इसलिए बार्टर सिंड्रोम। इसमें ये हमने फार्मेक में या फिर फिजियो में चैनल पढ़े, तो इसलिए याद ही है मुझे, इसके लिए कुछ अलग टेक्निक नहीं की कौन सा चैनल इन्वॉल्व है। सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल। जेंटलमैन सिंड्रोम ये अकेला बचा था, इसलिए मैंने इसका नाम ऐसे ही याद हो गया, जेंटलमैन सिंड्रोम इज़ सोडियम क्लोराइड चैनल। एंड ये लीडल सिंड्रोम कैसे याद रखा था कि लीडल मतलब लिटल लिया मैंने, लीडल यानी लिटल, बट देखा जाए तो इसका लिटल नहीं है, इसका बोर बहुत ही ज़्यादा वाइड है क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट है, तो इट्स नॉट लिटल, फिर भी इसको हम लिटल सिंड्रोम बोलेंगे। इसमें इनएक चैनल इन्वॉल्व होते हैं। एक्चुअली यहाँ के ये इनएक चैनल बढ़ जाते बहुत ही, मतलब गेन इन फंक्शन म्यूटेशन होता है इसमें। ओके, अब हम इनको एग्जाम में कैसे पहचानेंगे, इसकी बहुत ही इजी ट्रिक है। सबसे पहले ना एग्ज़ाम के क्वेश्चन में अगर दिया होगा एसिडोसिस है, तो आंखें बंद करके फैंकोनीज सिंड्रोम लिखना है, क्योंकि बाकी बचे तीनों में भी, जेंटलमैन, बार्टर, लीडल, इन तीनों में भी अल्कलोसिस होता है, सिर्फ एसिडोसिस फैंकोनीज में ही होता है। ओके, जो रेड में दिया है ना वो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, मतलब जो रेड में दिया है इससे आप इस डिसीज़ को पहचान सकते हैं। जो मैंने ब्लैक में लिखा है वो एक्स्ट्रा है याद करने के लिए, मगर मतलब अगर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आए तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सेकंड देखते हैं हम लीडल सिंड्रोम को कैसे पहचानेंगे। लीडल इज इनएक चैनल्स पे काम करता है ना, तो उसका हाइपरटेंशन होता है, मतलब इसमें ऐसे याद रख सकते हैं कि ऐसे भी याद रखा, सिर्फ हाइपरटेंशन अगर दिया होगा एग्जाम में तो लीडल सिंड्रोम ही है, ऐसे हम ध्यान में रख सकते हैं। एक्चुअली ना एग्ज़ाम में अगर रीनल ट्यूबुलर सिंड्रोम में कोई भी क्वेश्चन आया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे 4 ऑप्शंस में हमेशा ये 4 नाम ही रहेंगे, तो आपको सिर्फ इन 4 में से डिफ्रेंशिएट करना है, इसलिए अब वो ईजी जाएगा। इनएक चैनल का गेन इन फंक्शन म्यूटेशन होता है ना, उसका मतलब क्या कि बहुत ज़्यादा सोडियम रीअब्जॉर्ब होता रहता है, और अल्डोस्टेरॉन इतना ज़्यादा नहीं होने पर भी बहुत ज़्यादा सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है। ओके, हम और अब जेंटलमैन और बार्टर को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि जेंटलमैन में हाइपोकैल्स यूरिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये अच्छे से याद रखें कि ये कैल्स यूरिया है, कैल्सेमिया नहीं है, कैल्स यूरिया है, हाइपोकैल्स यूरिया। जेंटलमैन बेचारा जेंटलमैन है ऐसे, तो इसको हाइपो भी चल जाता है, कम होगा तो भी चल जाता है। बार्टर क्या करता है, बहुत ट्राई करता है ऊपर चढ़ने के लिए, तो इतना ट्राई करते करते उसका कैल्स यूरिन में कैल्शियम बढ़ ही जाता है, हाइपर कैल्स यूरिया हो जाता है उसको। और बाकी फीचर्स याद में रखना है तो लाइक
अप्लास्टिक एनीमिया में सब कम हो जाता है, तो इसमें फॉस्फेट भी कम हो जाता है, ओस्टियोपिनिया हो जाता है उसकी वजह से। बाकी सब में हाइपोकैलेमिया होता है, और इन दोनों में हाइपोमैग्नीसीमिया होता है, बार्टर और जेंटलमैन में। और इनका जेंटलमैन का जो हाइपोकैलेमिया और मैग्नीसीमिया है वो बहुत ही सेवर होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। पर इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ 4 बातें याद रखो: एसिडोसिस, हाइपोकैल्सियूरिया, हाइपरकैल्सियूरिया एंड हाइपरटेंशन। इसी में से आप इन 4 सिंड्रोम्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।